Hello everyone, Saksham Mishra this side and I welcome you to the 5th episode of our podcast series named Think Creatively and Dominate. Because कहते हैं that जितने भी सक्सेसफुल लोग आज इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं उन्होंने नॉर्मल पर्सन्स के कंपैरिजन में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी है, बहुत ही कुछ अलग तरीके का काम नहीं कर दिया है जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। उन्होंने जस्ट जो नॉर्मल प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है सक्सेसफुल होने के लिए उसको बस कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ढंग से काम को करा है जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल हो पाए। एंड वो जो अलग तरीका होता है वो होती है उनकी क्रिएटिविटी। सो इसी चीज़ को हम लोग इस पॉडकास्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं दैट हम लोग अपनी थिंकिंग को किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्रिएटिवली सोच सकते हैं सो दैट हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। बिकॉज जैसे कि हम सबको पता है दैट अगर हम लोग को ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमको उसके बारे में सोचना पड़ता है, फिर उसके बारे में हम लोग को प्लान करना पड़ता है, तभी हम लोग कामयाब हो पाते हैं। सो इसीलिए सबसे पहले क्रिएटिवली सोचना ज़रूरी है, तभी हम लोग उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना सो दैट आने वाले टाइम में आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा एंड मिल करके हम लोग बड़ा खेलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स आवर मेन कंटेंट। सो हाउ टू थिंक क्रिएटिवली, इस चीज़ को जानने से पहले एक बार हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं दैट व्हाट डज एक्चुअली क्रिएटिविटी मीन्स। बिकॉज आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होता है दैट अगर वो कोई नए तरीके का इन्वेंशन लॉन्च करेंगे मार्केट में, अगर वो कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे मार्केट में तभी वो क्रिएटिव माने जाएंगे। बट ये बिल्कुल एक तरीके का मिथ है दैट अगर कोई पर्सन हवा में उड़ने वाला जब तक गाड़ी नहीं बना देता या फिर हवा में चलने वाला कोई मोबाइल नहीं बना देता तब तक वो क्रिएटिव नहीं होगा। इट्स टोटली अ मिथ। बिकॉज एक्चुअल में क्रिएटिविटी मीन्स आप अपने लाइफ में कोई भी अगर काम कर रहे हो, आपका कोई भी गोल है, देन उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन से नए नए तरीके अपने दिमाग से निकालते हो सो दैट आप उस गोल तक जल्द से जल्द पहुंचो एंड इवन उस गोल को सक्सेसफुली आप अचीव कर पाओ। दैट्स कॉल्ड द एक्चुअल क्रिएटिविटी। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया दैट जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कोई भी अलग एंड कोई भी नया काम नहीं करते हैं, वो जस्ट नॉर्मल काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड देयर क्रिएटिविटी। सो आई होप दैट आपको क्रिएटिविटी का मतलब बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपके माइंड में भी ये मिथ पहले से प्रेजेंट था दैट क्रिएटिविटी का मतलब होता है कोई, जब तक आप अगर हवा में उड़ने वाली गाड़ी नहीं बना दोगे या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं कर दोगे दुनिया से परे, तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई मिथ था तो उसको बिल्कुल निकाल दो। आपको जस्ट क्रिएटिव कैसे बनना है ये अभी आगे पॉडकास्ट के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में जानने को मिलने वाला है। सो अब हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं दैट हाउ टू एक्चुअली थिंक क्रिएटिवली। So the first and the very primary thing which is very important अगर आपको creative thinking develop करनी है and that is believe it can be done। आपको बिलीव करना होगा दैट ये सच में पॉसिबल है, आप क्रिएटिवली सोच सकते हो। ये आपको बिलीव करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको क्रिएटिव थिंकिंग ही नहीं, आपको अगर लाइफ में कोई भी काम करना है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपका उसके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क, कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके अंदर बिलीव ही नहीं होगा देन आप अपने अल्टीमेट गोल तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। So the very primary thing that is you have to believe that it is possible to think creatively। आपको सबसे पहले बिलीव करना होगा एंड बिलीव जो होता है वो किस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा सो दैट आप बिल्कुल इसको रिलेट कर पाओगे एंड आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट दिस पॉइंट दैट बिलीव करने से किस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। एक बार क्या होता है दैट यूएसए के अंदर एक जॉन नाम का बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है, एक मिनिस्टर होता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूएसए। वो जो मीन्स सच में दिल से चाहता है कि जो उसकी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए एंड बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लेवल एंड इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। मीन्स सारी चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, देश का भला बहुत ज़्यादा करना चाहता है। एंड इसके रिगार्डिंग वो एक दिन क्या करता है दैट जितने भी पॉलिटिकल्स लीडर्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उन सब लोगों की वो मीटिंग बुलाता है एंड जिसके अंदर वो सारी की पॉइंट्स डिस्कस करता है दैट किस तरीके से हम लोग अगले कुछ सालों के अंदर अपने यूएसए की इकोनॉमी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एंड उस मीटिंग के अंदर लगभग 40 से 50 बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं एंड जब वो मीटिंग स्टार्ट होती है उसके अंदर जो जॉन होता है वो अलग अलग तरीके के की पॉइंट्स शेयर करता है एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड सब लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट ऐसे ही बात करते 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 जॉन एक पॉइंट को वहाँ पर छेड़ देता है, एक पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करता है दैट इज तुम में से कितने सारे लोगों को ये फील होता है दैट
इट इज़ रियली पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल द जेल्स इन द यूएसए। मीन्स वो कहता है कि तुम में से कितने सारे लोगों को ऐसा सच में फील होता है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग यूएसए में से सारी जेल्स को रिमूव कर दें, इस देश के अंदर एक भी जेल नहीं होनी चाहिए। देन इस बात के ऊपर वो जो भी 40 से 50 बड़े बड़े लीडर्स आए होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जो जॉन है वो जस्ट वहाँ का मीटिंग का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से पॉलिटिकल बातें वगैरह हो रही थी इकोनॉमी के ऊपर, तो सारे लोग बोर ना हों इस चीज़ के लिए वो जस्ट ये एक फ़नी बात को छेड़ रहा है जिसकी वजह से सब लोग बोर ना हों। एंड इसके बाद में जितने भी वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कहते हैं सर हम लोग बिल्कुल फाइन हैं, हम लोग बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, तो आपको ऐसा मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग फटाफट से मेन काम की बात करते हैं। देन इसके बाद में जॉन कहता है दैट मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से जेन्युइनली पूछ रहा हूँ दैट कितने सारे लोगों को ये फील होता है। देन वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सब लोग मीन्स उसके ऊपर एकदम से चढ़ने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि सर अगर हम लोग जेल्स को रिमूव कर देंगे देन इकोनॉमी तो एकदम क्रैशिंग मूवमेंट पे आ जाएगी, बिकॉज अगर हम लोगों ने जेल्स को ही इस कंट्री से रिमूव कर दिया देन कई सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो खुले घूमते रहेंगे, क्राइम और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड इवन आप बात कर रहे हैं जेल्स को रिमूव करने की, बट आज का जो क्राइम का रेट है उसको देखकर हमें और भी ज़्यादा जेल्स की ज़रूरत है। एंड ऐसा करते 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 वो जो 40 से 50 लोग हैं हर एक पर्सन लगभग 2-2 3-3 रीज़न देता है दैट क्यों हम लोग जेल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड लगभग ये जो डिस्कशन होता है लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता रहता है। हर बंदा बोल रहा होता है, अपनी अपनी राय रख रहे होते हैं, अपने अपने सजेशन दे रखे होते हैं कि हम लोग क्यों जेल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड लगभग 10 से 15 मिनट जब ये डिस्कशन चलता रहता है एंड इसके बाद में जब थोड़ा सा माहौल वहाँ पर शांत होता है देन वहाँ पर वो जॉन बोलता है दैट मैं आप सबकी बात से एग्री करता हूँ, बट आप सब लोग मुझ पे जस्ट एक छोटा सा एहसान कर दो, जस्ट डू मी अ फेवर दैट आप सब लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूँगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोग दिल से एक बार बिलीव करके देखो दैट हाँ इट इज़ रियली पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल द जेल्स। एंड इसके बाद में आप मुझे ज़रूर से बताओ दैट हम लोग किस तरीक़ों से जेल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके बाद में द मैजिक हैपन्स दैट जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी बात से किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वो बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। एंड धीरे धीरे करते करते पहले लगभग 2 से 3 लोग अपनी राय देते हैं कि सर हम लोग किस तरीके से जेल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड फिर थोड़ा टाइम जब हो जाता है लगभग 2 से 3 मिनट बाद बाकी के जो 5 से 10 लोग होते हैं वो भी अपने सजेशंस देना स्टार्ट करते हैं। लाइक अलग अलग तरीके के सजेशंस वो लोग देना स्टार्ट करते हैं दैट क्यों हम लोग जेल्स एंड इवन कैसे हम लोग जेल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड रीज़न जो आना स्टार्ट होते हैं लाइक कि कई सारे लोग कहते हैं कि अगर हम लोग को जेल्स को रिमूव करना है तो हम लोग को पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का तरीका ढूंढना होगा, जिसकी वजह से गरीबी कम होगी एंड लोगों को क्राइम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड कई लोग अलग अलग तरीके के रीज़न वगैरह देना स्टार्ट करते हैं। एंड देखते ही देखते मीन्स वहाँ पे जो 40 से 50 लोग होते हैं हर पर्सन लगभग अपने दिमाग से सोच करके 3 से 4 तरीके देने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है दैट किस तरीके से हम लोग जेल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो आफ्टर टेलिंग यू दिस स्टोरी आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा दैट पहले जब वो 40 से 50 लोग जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थे बिलीव नहीं कर रहे थे देन उन सबका दिमाग लगा हुआ था ये चीज़ बताने में दैट ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। बट वंस दैट पॉलिटिकल लीडर नेम्ड जॉन, जब उन्होंने कहा, जब जॉन ने बोला कि आप लोग सिर्फ मुझ पे एहसान करके सिर्फ 5 मिनट एक बार आप बिलीव करके देखो एंड फिर मुझे बताओ, देन ये बोलते ही आपको जो मैंने स्टोरी बताई उसके थ्रू आप रिलेट कर सकते हो दैट बिलीव करने से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। बिकॉज जब उन 40 से 50 लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट करा देन उनके दिमाग ने ऑटोमेटिकली तरीके बताने स्टार्ट कर दिए दैट किस तरीके से वो अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है जब हम लोग बिलीव करते हैं हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली तरीके ढूंढना स्टार्टअप कर देता है। एंड बिलीव जो होता है वो क्रिएटिव पावर्स को रिलीज़ करता है। लाइक अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ आप महीने का लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये तो आराम से कमा सकते हो, देन अगर आप बिलीव करते हो आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली तरीके बताएगा दैट आप जॉब कर लो, आप बैंक के अंदर जॉब कर लो, आप टीचिंग में जा सकते हो, आप फाइनेंस की फील्ड चूज़ कर सकते हो, आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी दुकान खोल सकते हो, ऑटोमेटिकली तरीके बताएगा। बट अगर आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, लाइक अगर आप अपने दिमाग से बोलोगे कि मैं एक दिन का 1 लाख रुपये कैसे कमा सकता हूँ, देन कई सारे अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं देन वहाँ पे मोस्टली मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर आप किसी के भी सामने ऐसे बोलोगे दैट 1 लाख रुपए एक दिन का हम लोग कैसे कमा सकते हैं, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भाई पागल हो गए हो क्या, बिकॉज उनका दिमाग वहाँ पर बिलीव ही नहीं करता है बट इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। एंड जिसकी वजह से उनका दिमाग उनको तरीके भी नहीं देता है कि 1 लाख रुपये एक दिन का वो लोग कैसे कमा सकते हैं। बट आप लोग मुझे बताओ दैट क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल नहीं है?
इस दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक दिन का 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। 1 लाख रुपए तो बहुत छोटी चीज़ है। सो द एक्चुअल पॉइंट इज दैट बिलीव करने से हमारा दिमाग हमको क्रिएटिव पावर्स रिलीज करता है एंड हमको तरीके बताता है दैट किस तरीके से हम लोग अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमको कंस्ट्रक्टिवली सोचने के लिए सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू कैन थिंक क्रिएटिवली। एंड बिलीफ आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, इसके लिए जस्ट आप सिंपली 2 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर दो सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नंबर 1 इज एलिमिनेट ऑल द नेगेटिव वोकैबुलरी फ्रॉम योर डेली लाइफ। आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव वर्ड्स करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, उसको आप टोटली हटा दो वहाँ से एंड जस्ट पॉजिटिव वोकैबुलरी यूज़ करना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपका जो बिलीफ है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बिकॉज अगर आप एक बार खुद से बात करके देखते हो, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है एंड अगर आप वहाँ पर बोलते हो कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, देन आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती है जिसके थ्रू आपको बूस्ट मिलता है उस काम को करने के लिए। नंबर 2, दिस इज़ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो इन ऑर्डर टू डेवलप योर बिलीफ। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो एक पेन एंड पेपर लेकर के बैठो एंड अगर आपके पास में ऐसा कोई भी काम है जो आप करना चाहते हो बट किसी भी रीज़न से कर नहीं पा रहे हो, देन उस काम को आप क्यों करना चाहते हो, वो रीजंस दैट वाई यू वांट टू डू इट एंड वाई यू कैन डू इट, आप वो काम क्यों कर सकते हो, उन रीजंस को आप उस पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। एंड जब आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, आई एम गारंटिंग यू, बिकॉज ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली करके देखी है, ये एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का बिलीफ आपके अंदर जनरेट करेगा एंड आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी। सो आई होप दैट आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल तरीके से क्लियर हुआ होगा दैट अगर आपको क्रिएटिवली सोचना है देन सबसे पहले आपको बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So now just moving on to the second point which is very very important, and that is don't let your mind be traditionally paralyzed। अपने दिमाग को ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड होने से आप बचाओ, इसको बिल्कुल ही प्रिवेंट करो। बिकॉज ट्रेडिशनल थिंकिंग का मतलब होता है दैट अगर आपको आज की डेट में कोई भी काम करना है, आप उसको हमेशा पुराने ही तरीक़ों से करोगे, देन दिस इज़ कॉल्ड योर ट्रेडिशनल थिंकिंग, राइट। एंड इसका अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, देन आज की डेट में अगर आपको किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, किसी भी पर्सन से अगर आपको बात करनी है, देन कितने सारे तरीके अवेलेबल हैं। आप उसको ईमेल डाल सकते हो, आप उसको व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर नॉर्मल कॉल कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से सोचोगे कि नहीं, मैं अगर उस बंदे से बात करना चाहता हूँ तो मैं जाकर के उसको चिट्ठी डाल करके आऊँगा, तो आप मुझे खुद ही बताओ दैट ऐसा पर्सन कभी भी क्या ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। बिकॉज अगर आपका माइंड ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड होगा, देन ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बनेगा आपको क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने में। सो मेक श्योर डोंट लेट योर माइंड बी ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड, बिकॉज अगर आपका माइंड ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड है, वो कभी भी नए नए आइडियाज़ को वेलकम नहीं करेगा। एंड जाहिर सी बात है, क्रिएटिवली थिंकिंग अगर हमको करनी है, मीन्स अगर हमको नए नए तरीके इम्प्लीमेंट करने हैं, अगर हमको नई नई चीज़ें सोचनी है, तो जाहिर सी बात है हमको अलग अलग चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। एंड अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए ट्रेडिशनली थिंक करना, इस चीज़ को हमें बिल्कुल ही छोड़ना होगा। एंड अगर आपका माइंड भी ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड है, देन आप ऑलवेज ओपन रहो नए आइडियाज़ को वेलकम करने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जब आपके माइंड ने एक बार बिलीव कर लिया, देन आपका माइंड जो है वो तरीके ढूंढने में लग जाता है दैट किन किन तरीक़ों से मैं क्रिएटिवली सोच सकता हूँ। आपका माइंड वहाँ पर बिजी हो जाता है अलग अलग रास्तों को ढूंढने के लिए। एंड जब आप इन नए नए आइडियाज़ को अपने दिमाग के अंदर एंटर करने दोगे, ट्रेडिशनली पैरालाइज होने से बचने के लिए, जब आप अपने दिमाग में नए नए आइडियाज़ को एंटर करने दोगे, नए नए लोगों की एडवाइस लोगे जो कि सक्सेसफुल है, देन ये जो सारी बातें होंगी ये आपके माइंड के लिए एक रॉ मटेरियल के लिए काम करेंगी। एंड जाहिर सी बात है, जब आपका माइंड तरीके ढूंढने में बिजी होगा एंड उसको हम लोग यहाँ से अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, देन उसके बाद में जो आइडिया का फॉर्मेशन होने वाला है वो एक अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल आइडिया होने वाला है। एंड हो सकता है कि उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद में आप अपने इंडस्ट्री के अंदर, आप अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाकर के एक्सेल करो एंड एकदम धूम मचा सकते हो। सो मेक श्योर डोंट लेट योर माइंड बी ट्रेडिशनली पैरालाइज्ड। हमेशा इस चीज़ से आप बच करके रहो एंड अपने माइंड को नए नए आइडियाज़ वेलकम करने दो, नए नए थॉट्स लाने दो, सो दैट आप अपने गोल्स तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हो। So now let's move on to the third point, which is very very important. Be progressive, not regressive. Means always try to develop the attitude of how can I do it better. ये how can I do it better वाला attitude आप always try करो इस चीज़ को डेवलप करने का, इस attitude को डेवलप करने का।
लाइक आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी सेल आउट कर रहे हो, आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप हमेशा ये चीज़ डेवलप करो, ये एटीट्यूड डेवलप करो दैट हाउ कैन आई डू इट बेटर, मैं आज अपने काम को किस तरीके से और भी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। एंड इस एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, जो अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी, लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट आप धूम मचा दोगे। एंड दैट एक्सरसाइज इज दैट आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हो एंड दिन की शुरुआत करने के बाद में जब आप अपना काम शुरू करने जा रहे हो तो देन काम को जस्ट शुरू करने से 5 से 10 मिनट पहले आप एक पेन एंड पेपर को लेकर के बैठो, सिर्फ 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ओनली 5 to 10 मिनट्स। एंड उन 5 से 10 मिनट को डिवोट करो इस चीज़ को सोचने के लिए दैट आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसको मैं कैसे करूँ कि आज मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाए, उसको मैं कौन से तरीके से और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू इट बेटर, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। इस चीज़ को सोचने के लिए आप वो अपने 5 से 10 मिनट आप डिवोट करो, सो दैट इससे क्या होगा, अगर आपने वो अपने 5 से 10 मिनट इस चीज़ के ऊपर डिवोट करे, आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही आप अपना एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ब्लूप्रिंट रेडी कर चुके होगे, जिसको आप फॉलो करोगे एंड आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर के आएंगे। एंड जब आप इस चीज़ को डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, जब आप इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करोगे, आप खुद ही जानते हो दैट आप सक्सेस को आराम से अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग की फील्ड में हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, देन आप अपने काम की शुरुआत करने से पहले जस्ट 5 से 10 मिनट इस एक्टिविटी को, इस एक्सरसाइज को डिवोट करो एंड ये चीज़ सोचो दैट आज मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ सो दैट उनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, वो अपने एग्जामिनेशंस में और भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, जिसकी वजह से आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। या फिर आप अगर सेल्स के बिजनेस में हो, देन आप वो अपने 5 से 10 मिनट इस चीज़ को फाइंड आउट करने में डिवोट करो दैट आज मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। या फिर अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, देन आप वो अपने 5 से 10 मिनट इस चीज़ के ऊपर डिवोट करो, ये चीज़ ढूंढने के लिए कि आज मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक रीच आउट कर पाऊँ। एंड ये चीज़ आपको भी पता है दैट अगर आपने इस एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करा, देन आपकी कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं है। सो आई होप दैट आपको ये थर्ड पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स वैसे तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया देन लिटरली आप धूम मचा दोगे, आपका मार्केट में कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा। एंड आर फोर्थ एंड द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, जब भी आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है, बिकॉज ऐसा हम सबके साथ में होता है दैट हम लोग दिन में कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, उसके बीच में अचानक से हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है दैट अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज्ड हो सकते हैं। देन जब भी आपको एक क्रिएटिव कोई नया आइडिया आता है, ऑलवेज राइट दैट आइडिया ओवर अ पेन, या फिर आप उस आइडिया को कहीं पर भी नोट डाउन करो। आप अपने साथ में एक छोटी सी डायरी, छोटा सा नोट पैड लिखो, या फिर आप अपने मोबाइल के नोट्स के अंदर जाकर के उसको ज़रूर से लिखो, बिकॉज कहते हैं दैट आइडियाज़ आर हाईली पेरिशेबल। जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई भी आइडिया आता है, अगर आपने उस आइडिया के ऊपर 5 सेकंड के अंदर अंदर एक्ट नहीं किया, देन वो आइडिया 5 सेकंड के बाद बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड बाद में आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो। वो स्टार्टिंग के 5 सेकंड ही डिसाइड करते हैं। अगर आपने उन स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर उस आइडिया को कहीं पर नोट डाउन कर लिया या फिर उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तभी आप उस आइडिया का बेनिफिट उठा पाओगे। अदरवाइज वो आइडिया मीन्स बिल्कुल एक तरीके से ख्याली पुलाव बन जाएगा, वो एक साइड से आएगा एंड दूसरे साइड से निकल जाएगा। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, कोई नया आइडिया आता है, उसको आप हमेशा नोट डाउन करो, सो दैट आप जब भी बाद में फ्री होते हैं, आपके पास में फ्री टाइम होता है, आप उस आइडिया को देखो, उसको एनालाइज करो, उसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करके अपने गोल्स तक ज़रूर से पहुंच सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो दैट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड नाउ इट्स योर टर्न, आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं एंड आई होप सो आपने नोट्स भी बनाए होंगे। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि अब आपको एक्शन मोड में जाना है, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है एंड अपने लिए रिजल्ट्स को जनरेट करना है। सो टिल द टाइम मिलते हैं अब हम लोग अगले पॉडकास्ट में अगले नए वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। एंड टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग।